महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और परिवार। जन्म और वंश। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में हुआ था। वह सिसोदिया राजवंश के थे, जो कि मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था, जो मेवाड़ के शासक थे, और उनकी माता का नाम रानी जयवंता बाई था। राणा उदय सिंह का एक बड़ा परिवार था और महाराणा प्रताप उनके बड़े पुत्र थे। बचपन और शिक्षा। महाराणा प्रताप का बचपन बहुत ही साहसी और अनुशासन प्रिय रहा। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और हथियारों के प्रयोग की शिक्षा दी गई। वे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और शक्तिशाली थे और छोटी उम्र से ही उन्होंने राजकुमार होने के बावजूद ग्रामीण और साधारण जीवन जिया। प्रताप का बचपन पूरी तरह से मेवाड़ के आदर्शों में रचा बसा था, जिसमें स्वाधीनता, गौरव और वीरता का गुण समाहित था। मेवाड़ का राज्य और संघर्ष। उदय सिंह द्वितीय का शासनकाल। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ के किले चित्तौड़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप उदय सिंह को चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर की स्थापना करनी पड़ी, जो बाद में मेवाड़ की राजधानी बनी। महाराणा प्रताप का राजतिलक। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे जगमल को राजा बनाने की योजना थी, लेकिन मेवाड़ के सामंतों और सरदारों ने महाराणा प्रताप को राजा बनाने का निर्णय लिया। 1572 में महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ और उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनके शासनकाल का आरंभ ही संघर्ष में था, क्योंकि वे अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए प्रतिबद्ध थे और मुगलों के अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। हल्दीघाटी युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना में भील समुदाय के योद्धाओं का विशेष योगदान था, जो प्रताप के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का परिचय दिया और अपनी सेना के साथ मुगलों का सामना किया। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। संघर्षपूर्ण जीवन। हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अरावली के दुर्गम पहाड़ों में रहकर मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उनका जीवन लगातार संघर्ष में और चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी जनता के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया, लेकिन कभी भी अपनी स्वतंत्रता के प्रति समझौता नहीं किया। व्यक्तिगत जीवन, परिवार और संतानें। महाराणा प्रताप के व्यक्तिगत जीवन में उनकी पत्नी महारानी अजबदे पंवार का महत्वपूर्ण स्थान था। अजबदे पंवार से उन्हें अमर सिंह नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप के अन्य रानियों के भी कई पुत्र और पुत्रियां थीं। उनकी संतानों ने भी अपने पिता की तरह देशभक्ति और वीरता का परिचय दिया। जीवन मूल्य और आदर्श। महाराणा प्रताप के जीवन का प्रमुख आदर्श उनकी स्वतंत्रता प्रियता थी। उन्होंने कभी भी मुगलों के अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अंत तक अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। उनका जीवन सत्य, धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। वे एक धर्मपरायण शासक थे, जो अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मेवाड़ की स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ एक समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक राज्य था। वहाँ के लोग कला, संगीत और साहित्य में रुचि रखते थे। मेवाड़ के समाज
में वीरता और देशभक्ति का महत्वपूर्ण स्थान था और लोग अपने राजा के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। आर्थिक स्थिति। हालांकि महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी नेतृत्व में लोगों ने आत्मनिर्भरता का आदान प्रदान किया। मुगलों के साथ लगातार युद्ध के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारा। सैन्य शक्ति। महाराणा प्रताप की सेना में भील, राजपूत और आदिवासी योद्धाओं का समावेश था। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना की संख्या मुगलों की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीतिक कुशलता और वीरता से अपने दुश्मनों को चौंका दिया। उनके पास चित्तौड़ के गज नामक एक बहुत शक्तिशाली और विशालकाय हाथी था, जो युद्ध में बहुत प्रभावी था। महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा के पास एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। उन्होंने मुगलों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर किया और मेवाड़ के कई किलों को फिर से जीत लिया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को चावड़ स्थानांतरित कर दिया, जो कि मेवाड़ के सुदूर क्षेत्र में स्थित था। विदेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। 1597 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे महाराणा प्रताप ने बड़ी वीरता से लड़ा। इस युद्ध में उन्होंने मुगलों को फिर से पराजित किया और मेवाड़ के लगभग सभी किलों को पुनः प्राप्त किया। दिवेर की विजय महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों में से एक थी। छापामार युद्ध। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने अरावली के पहाड़ियों में छिपकर मुगलों पर अचानक आक्रमण किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। उनके इस युद्ध कौशल ने मुगलों के लिए मेवाड़ पर अधिकार करना असंभव बना दिया। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में छापामार युद्ध ने मेवाड़ की सेना को जीवंत बनाए रखा और राज्य की स्वाधीनता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा प्रताप के मृत्यु और उत्तराधिकारी। अंतिम वर्ष और मृत्यु। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम वर्षों में भी संघर्ष नहीं छोड़ा। हालांकि निरंतर युद्ध और कठिन जीवन ने उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाला। 29 जनवरी 1597 को चावड़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र अमर सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। अमर सिंह का शासनकाल। अमर सिंह ने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए मेवाड़ की रक्षा की। हालांकि अमर सिंह ने अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ शांति संधि की, जो कि महाराणा प्रताप की नीति से विपरीत थी। अमर सिंह का शासनकाल मेवाड़ में शांति का काल था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की तरह मुगलों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया। महाराणा प्रताप की धरोहर। महाराणा प्रताप की गौरव गाथा। महाराणा प्रताप की धरोहर उनके अद्वितीय साहस और स्वतंत्रता के प्रति उनके अदम्य संकल्प में निहित है। वे भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा और स्वाभिमानी शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी वीरता में निष्ठा ने उन्हें न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे भारत में एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया है। प्रताप की स्मृति और सम्मान। आज भी महाराणा प्रताप की स्मृति में विभिन्न स्थानों पर उनके स्मारक और प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। राजस्थान में विशेष रूप से उदयपुर और चित्तौड़ में महाराणा प्रताप को अत्यंत सम्मान के साथ याद किया जाता है। प्रतिवर्ष 9 मई को उनके जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनकी वीरता और देशभक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐतिहासिक धरोहर। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कई धरोहर आज भी संरक्षित हैं। कुंभलगढ़ किला
चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी जैसे स्थलों का ऐतिहासिक महत्व है। ये स्थल उनके जीवन के विभिन्न घटनाओं के साक्षी रहे हैं और आज भी ये स्थल पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाराणा प्रताप की तलवार और अन्य युद्ध सामग्रियां आज भी संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, जो उनकी वीरता की गवाही देती हैं। महाराणा प्रताप के चरित्र का विश्लेषण। निष्ठा और साहस। महाराणा प्रताप का जीवन निष्ठा और साहस का प्रतिमान है। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया। उनकी निष्ठा ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। स्वतंत्रता का प्रतीक। महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुसार जिया और कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। उनकी स्वतंत्रता की भावना आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। संघर्षशील जीवन। महाराणा प्रताप का जीवन लगातार संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया और अंत तक संघर्ष करते रहे। उनका संघर्षशील जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्ची वीरता है। महाराणा प्रताप के आदर्श। जनसेवा और न्याय। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की जनता के प्रति अपार सेवा और न्याय के आदर्शों को स्थापित किया। वे अपने लोगों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और किसी भी प्रकार की अन्याय के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते थे। धार्मिक आस्था। महाराणा प्रताप एक धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने हमेशा धर्म के सिद्धांतों का पालन किया और अपने राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनकी धार्मिक आस्था ने उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। देशभक्ति। महाराणा प्रताप की देशभक्ति निर्विवाद थी। उन्होंने अपने राज्य और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी देशभक्ति आज भी भारतीय समाज में एक आदर्श मानी जाती है। उपसंहार। महाराणा प्रताप का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें साहस, निष्ठा, संघर्ष और देशभक्ति के महत्व का पाठ पढ़ाता है। उनके जीवन का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भी हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने राज्य और देश की सेवा में समर्पित किया और इस प्रकार उन्होंने भारतीय इतिहास में एक अमर स्थान प्राप्त किया। महाराणा प्रताप न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक अद्वितीय शासक और सच्चे देशभक्त भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए किया गया संघर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उनके संघर्ष और साहस की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सहज और निष्ठावान रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। महाराणा प्रताप की धरोहर सदैव अमर रहेगी और उनकी वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए वे आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर और स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।